हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयंत कृष्णा। तो जयंत कृष्णा UKIBC ग्रुप के पहले CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं और वे रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले कौशल भारत मिशन के CEO, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी थे। तो UKIBC फुल फॉर्म होता है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसकी स्थापना ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इंडो ब्रिटिश पार्टनरशिप 2007 में हुआ था। इसका मुख्यालय है लंदन, UK। CEO हैं जयंत कृष्णा और अध्यक्ष हैं पैट्रिसिया हेविट। और हाल ही में फरवरी 2020 में इंडो ब्रिटिश सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम अजय वॉरियर है और दोनों देशों के बीच होने वाले वार्षिक नौसेना अभ्यास का नाम कोंकण अभ्यास है। और हाल ही में ब्रिटेन की UKIBC और महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास निगम के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। और SBM बैंक ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट सर्विस में तेज़ी लाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। SBM के ग्राहक मास्टर कार्ड सेंड का उपयोग करके रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफ़र आसानी से कर सकेंगे। तो यह बात हो रही है SBM की। फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। स्थापना हुई थी 1973 में। मुख्यालय है पोर्ट लुइस, मॉरिशस और CEO हैं पराव तत्नी वेंकटेश्वर राव। मास्टर कार्ड यह अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल मुख्यालय में एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम सिस्टम उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेसिडेंट और CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। असम ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है। तो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में स्थित है और अपग्रेड होने के बाद यह असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। तो यह बात हो रही है असम की। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। राजभाषा है असमिया और विधानसभा सीट है 126। राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14 और हाई कोर्ट है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का लाइफलाइन कहा जाता है, जिसपे सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। नेशनल पार्क है नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सिंग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पहला तेल भंडार असम के डिगबोई में है और भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है, हाल ही में जारी इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमालिया। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर सोमालिया है। तो इन्फॉर्म की वैश्विक जोखिम सूचकांक, जो किसी देश के प्राकृतिक आपदा, गरीबी और सामाजिक अन्याय के आधार पर लिस्ट जारी करता है, इसमें प्रथम स्थान पर सोमालिया है। सोमालिया में सबसे ज़्यादा गरीबी, भूखमरी और असुरक्षा है। दूसरे स्थान पर अफ्रीकन गणराज्य है। तीसरे स्थान पर दक्षिणी सूडान और यमन है और भारत का इसमें 31वां स्थान है। और इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स।
इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए और जेनेवा स्विट्जरलैंड। महासचिव है मार्क लोकॉक। तो इस इंडेक्स में सोमालिया प्रथम स्थान पर है जिसकी राजधानी है मोगादिशु। प्रधानमंत्री हैं हसन अली खैरे। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाह फरमाजो और करेंसी है सोमाली सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन बर्ड बिंग किस देश की सबसे बड़ी तितली बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड बिंग बन गई है। यह तितली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मिली है जिसकी पंख 194 मिलीमीटर लंबी है। अब तक की सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड बिंग थी जो अब सेकेंड स्थान पर आ गई है। और सबसे छोटी तितली जिसका नाम क्वेकर है तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मिली है। उत्तराखंड राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। विधानसभा सीट है 71। राज्यसभा सीट है 3। लोकसभा सीट है 5। हाई कोर्ट है नैनीताल और मुख्य न्यायाधीश है KM जोसेफ। हाल ही में उत्तराखंड में ई ग्रंथालय शुरू किया गया है जो उत्तराखंड के सभी विद्यालय और विश्वविद्यालय को ई प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। और भारत का सबसे पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में बना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य दस्तावेजों को स्कैन करना और उन्हें एडिट करना है और इसके सर्वर पर कोई भी डेटा सेव नहीं होता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस ऐप को डिजाइन किया गया है। तो यह बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी। ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। और सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है जो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ़ोन पे। ओला ने डिजिटल पेमेंट के लिए फ़ोन पे के साथ समझौता किया है। तो यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान प्रदान करने में सहायक होगी और ओला ग्राहक फ़ोन पे के द्वारा डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। और हाल ही में ओला ने तमिलनाडु में इमरजेंसी सेवा के लिए ओला इमरजेंसी कैब सेवा शुरू की है। ओला जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 में हुई थी। संस्थापक हैं भावेश अग्रवाल। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और CEO हैं भावेश अग्रवाल। फ़ोन पे जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और CEO हैं समीर निगम। हाल ही में फ़ोन पे ने UPI मल्टी मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने PDS कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली में PDS कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन प्रदान की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी में आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड धारकों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन देने का फैसला लिया है। तो यह बात हो रही है दिल्ली की। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ। और कोविड-19 में दिल्ली पुलिस ने एक थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन लॉन्च किया है जिससे दूर से ही संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है जो दिल्ली के अस्पतालों में बेडों का पता लगाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा केंद्र दिल्ली में स्थापित की गई है।
और हाल ही में दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ किसने साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य NSDC के ई-स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से डिजिटल स्किलिंग में युवाओं को प्रशिक्षित करना है और इस कार्यक्रम को पंजीकृत छात्रों, प्रशिक्षण भागीदारों और उच्च शिक्षा प्रशिक्षण की मदद से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पूरे देश में होस्ट किए जाएंगे। तो यह बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA। चेयरमैन हैं जॉन वी थॉमसन। CEO हैं सत्या नाडेल। अध्यक्ष हैं ब्रैड स्मिथ। सेकेंड है NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। स्थापना हुई थी 6 जून 2013 में। CEO और MD हैं मनीष कुमार। अगला है, किस देश ने बलि देने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बलि देने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो बांग्लादेश में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य कोविड-19 में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को कम करना और मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना है। तो यह बात हो रही है बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच LPG संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए साझेदारी हुई है। भारत और बांग्लादेश के सैन्य अभ्यास का नाम संप्रीति IX है जो दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच होती है। नेक्स्ट है, BDL ने किसके साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, DRDO। BDL ने DRDO के साथ साझेदारी की है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL ने DRDO और DRDL के साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो आकाश मिसाइल यह भारत में निर्मित पहली मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है और यह मिसाइल 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई और 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है। तो यह बात हो रही है DRDO की। फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और आईना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अटेंडेंस एप्लीकेशन को DRDO ने लॉन्च किया है जो फेस स्कैन करके अटेंडेंस लगाता है। सुमेरु पैक्स डिवाइस जो PPE के अंदर पसीना को रोकने और शरीर को ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेकेंड है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना। चेयरमैन और MD हैं सिद्धार्थ मिश्रा। अगला है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है और एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। और इस रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो रीवा मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है लालजी टंडन जिनकी जगह उनका अतिरिक्त भार आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं।
मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कोविड-19 में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जीवन अमृत योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना और रोजगार सेतु योजना बेरोजगार प्रवासियों को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। थैंक्स मॉम अभियान, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण करना। लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जो मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है और इसका नाम MP ई-कॉप है। कोरोना किल अभियान, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आसपास हेल्पलाइन MP पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में बढ़ रहे सुसाइड के केसों को कंट्रोल करना और उन्हें रोकना। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल में भारत ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है और इस विद्यालय का नाम श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है और इस विद्यालय का निर्माण भारत नेपाल मैत्री विकास भागीदारी के तहत किया गया है। तो यहाँ बात हो रही है नेपाल की। राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली, करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल में भारत के नए राजदूत का नाम विनय मोहन क्वात्रा है, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। और नेपाल में नागरिकता कानून संशोधन के बाद भारत या किसी और देश की बेटी को नेपाल में शादी के 7 साल बाद नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोणकर की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोणकर की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है और वे 68 वर्ष के थे। तो डॉक्टर सुरेश आमोणकर गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गोवा यूनिट के पूर्व अध्यक्ष भी थे। तो यह बात हो रही है गोवा की। यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40 और उच्च न्यायालय है मुंबई। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। राजभाषा है कोंकणी। लोक नृत्य है फुगड़ी और गोवा कोविड-19 मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।